Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss our next topic, law of conservation of mass. इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके अलावा कोफिशिएंट जो हम लोग लगा रहे थे जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें तो कैसे हम लोग कोफिशिएंट को यूज़ कर रहे थे और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशंस और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर ली हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले ये जो पॉइंट है जो बोर्ड पे लिखा हुआ, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये इसकी डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और थ्रू आउट 10th क्लास तक आप लोग इसी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैटर जो है ना तो वो बनाया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मैटर उसमें ना तो नया बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन ना वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। ये इसकी मेजर डेफिनेशन है, मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी यही है और ये आगे 10th क्लास तक आप लोग यही डेफिनेशन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन जस्ट वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। अब नीचे एक एग्जांपल है जो आपको मैं बताऊंगी तो आपको इस डेफिनेशन की सही समझ आएगी कि वो अपनी फॉर्म कैसे चेंज कर रहा है। जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ मास, ना तो मास गेन हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। मैंने अभी बताया कि मैटर ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, बस अपनी फॉर्म को वो चेंज कर रहा है। तो इसी वजह से जो उसका मास है ना तो वो ज्यादा हो रहा है ना ही वो कम हो रहा है। अच्छा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एंटोनी लेवोसर, इसने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसने कंक्लूजन निकाली कि जितना मास का प्रोडक्ट जो बना है, जितना भी प्रोडक्ट जो बना हमारे पास है उसको जो मास है, प्रोडक्ट का जो मास है, केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, ये आप लोगों को पता है। जो प्रोडक्ट का जो मास है केमिकल रिएक्शन में वो सेम था एज द मास ऑफ द रिएक्टेंट यूजर। जितना रिएक्टेंट यूज हुआ है और रिएक्टेंट का जो मास था वो और प्रोडक्ट जो था मास, वो दोनों उनका मास क्या था, सेम था। जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास और जो रिएक्टेंट यूज हुए उसका मास, दोनों मास सेम थे। तो इस वजह से उसने ये डेफिनेशन दी दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मादा मैटर जो है ना तो क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है केमिकल रिएक्शन में, बस उसने एक अपनी फॉर्म जो थी वो चेंज कर लिया। तो वो उसके इस साइंटिस्ट ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब डिस्कवर किया तो उसने फाइनली ये कंक्लूड किया कि मास ऑफ प्रोडक्ट जो था ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो सेम था एज द मास ऑफ द रिएक्टेंट के। जितना प्रोडक्ट का मास था जो हमें मिला प्रोडक्ट उसका मास सेम था मास ऑफ द रिएक्टेंट के। जो रिएक्टेंट हम लोगों ने यूज किया उसका मास और मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम था केमिकल रिएक्शन में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल है कार्बन एटम्स इन कोल। अब कोयला जो आप लोग जला रहे हो तो उसमें कार्बन एटम्स होते हैं, आपको पता है कोयले के अंदर। अब ये जब कोयला जलता है, कोयल जब बर्न करता है तो इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। जब हम लोग कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये जो कार्बन था, कोयला वैसे भी तो कार्बन ही है, कोल इज अ कार्बन। तो कार्बन एटम पहले क्या था, चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस। अब वो गैस बन के जो हम लोगों ने कोयले को जब जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो वो कोयला वैसे क्या था, इट इज अ कार्बन एटम। तो कार्बन जब कोयला पहले सॉलिड फॉर्म में था तो इट इज अ कार्बन एटम विच चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई जब हमने उसे जलाया, लेकिन उसका जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड का वो तो इट डज नॉट चेंज। तो ये जो पॉइंट था जो हम लोगों ने इसकी एग्जांपल दी आपको, ये बता दिया है कि कार्बन जो था, वो जो कोयले के अंदर कार्बन था वो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में गया, लेकिन उसका मास जो था वो तो सेम था। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप देखिए फॉर्म उसकी चेंज होगी, सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन मास उसका चेंज नहीं हुआ। तो यही था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जिसमें ये बताया गया था कि मैटर जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल से भी समझ आ गई कि कार्बन एटम जब हम लोगों ने कोयले को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, तो जो मास था वो सॉलिड कार्बन एटम जो थे वो चेंज हुए, उसकी फॉर्म चेंज हुई, सॉलिड से गैस फॉर्म में चला गया, लेकिन उसका मास होता है डज नॉट चेंज।
ये था जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें जस्ट आपकी बुक में उसने सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है और उसने जो कंक्लूजन एक साइंटिस्ट ने जो की थी बस वो बताया है कि उसने जो कंक्लूड किया था कि मास ऑफ प्रोडक्ट जो था किसी भी जब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन किया वो सेम था एज द मास ऑफ द रिएक्टेंट। बस इसने एक डेफिनेशन बताई है और ये कंक्लूजन बताई है साइंटिस्ट की। तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने अपने तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए बताई है ताकि आपको समझ आ जाए कि फॉर्म जो चेंज हुई है सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हुआ लेकिन मास चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है वो हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल, अब कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है? वैसे तो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो आपकी बुक में सिर्फ 2 ही है, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन है। आपकी बुक में जस्ट 2 एक्सप्लेन किए गए हैं। हम लोग यहाँ पे इन दोनों को डिस्कस करते हैं। The most basic reaction involve combination, decomposition, displacement. Here we will study combination and decomposition reaction. We have to just discuss combination reaction क्या होता है और decomposition reaction क्या होता है। Combination mean combine, mean addition of reaction. Addition reaction भी कहते हैं इसको combine. Combination of the reaction mean combine. कोई चीज 2 चीजें मिलके एक चीज बना रही है, that is called combination reaction. Single product is formed. A reaction in which single product is formed from 2 or more reactant. जब 2 या 2 से ज्यादा 1 या 2 रिएक्टेंट जब आपस में मिलेंगे तो एक ही प्रोडक्ट हमें मिला है। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये देखिए एक प्रोडक्ट मिला है। जब 1 या 2 चीजें आपस में कंबाइन करेंगे, 1 और मोर रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मतलब चीजें मीन रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। अब उसने कहा है कि जो रिएक्टेंट की जब हम लोगों ने बात की है इट मे बी इधर एलिमेंट और कंपाउंड, मीन जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ एलिमेंट 2 एलिमेंट्स ही कंबाइन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना है। नो, एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं और कंपाउंड भी कंबाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ? सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट ये देखें ए बी, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 रिएक्टेंट। एक से ज्यादा आप रिएक्टेंट देखें, एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट मिला है। अब ये जो रिएक्टेंट है ये मे बी पॉसिबल, ए जो है मे बी एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। इस तरह से ये भी एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी होगा लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज सिंगल प्रोडक्ट। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मीन, अब आपको पता होना चाहिए एक्सो मीन आउटसाइड, ठीक है, और थर्मिक मीन हीट। तो मीन हीट और एनर्जी इज रिलीज। आउटसाइड मीन निकल रही है, रिलीज हो रही है। एक्सो मीन आउटसाइड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर 2 रिएक्शन, वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन हीट इज रिलीज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको कुछ एग्जांपल्स आगे आपकी बुक में एक्सप्लेन किए हैं उसने। फॉर एग्जाम्पल बेरियम मेटल, बेरियम Ba, दिस वन, फर्स्ट वन को देखें, बेरियम, दिस वन इज रिएक्ट विद फ्लोरीन कंबाइंड विद फ्लोरीन गैस। जब बेरियम जो है Ba रिएक्ट विद द फ्लोरीन गैस इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा जी? बेरियम फ्लोराइड और साथ एक्सोथर्मिक मैंने कहा था, दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो हीट इज रिलीज। ये देखिए मैंने हीट बताया। When barium react with fluorine, 7th group से है, they will form barium fluoride plus heat. Heat mean heat is released. It is exothermic reaction क्योंकि इसमें heat release होती है। तो barium fluoride is formed. Another example is magnesium oxide. Second example की तरफ आ जाए हम आप लोग। Magnesium oxide MgO. Magnesium oxide is react with carbon dioxide. It will form magnesium carbonate. अब यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर अगर आप लोग देखें हम लोगों ने ये जब कहा था रिएक्टेंट में भी एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्स थे, यहाँ पर देखें ये कंपाउंड है MgO, CO2 कंपाउंड है। तो मे बी रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी। ये जो पॉइंट था ये यहाँ क्लियर हो गया इस एग्जांपल में। MgO प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड react with carbon dioxide, it will form magnesium carbonate, MgCO3. कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3। नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो एग्जांपल है वो आयरन की है। आयरन प्लस सल्फर, आयरन और सल्फर ने जब कंबाइन किया इट विल फॉर्म फेरस। फेरिक भी हो सकता है और फेरस भी हो सकता है।
प्रोड्यूस आयरन सल्फाइड, इसने तो आपका आयरन सल्फाइड बोला है, ठीक है, आपके बुक में आयरन सल्फाइड वर्ड तो आयरन सल्फाइड भी है, तो इसने आयरन प्लस सल्फर क्लाइड आयरन सल्फाइड है, वैसे हम लोग इसको, और फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट भी है, वो एक अलग चीज है, फेरिक एंड फेरस, जिसमें वैलेंसी +2 -2 होती है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करें, हम लोग जस्ट यहाँ तो जो आपकी बुक में मेंशन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जब आयरन जो है Fe रिएक्ट विद सल्फर इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट। फोर्थ वन एग्जांपल इज मैग्नीशियम मेटल। अब मैग्नीशियम को उसने कंबशन, व्हाट इज कंबशन मीन, कंबशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया आपकी बुक में, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम एटम। कंबशन मीन कि ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ किसी भी मेटल का रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, उसको कहते हैं कंबशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब भी वर्ड कंबशन का आएगा तो आप समझ जाए, आपको कहे कंबशन ऑफ मेटल करें, मैग्नीशियम करें, आयरन करें, तो कंबशन मीन कि उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, ठीक है। कंबशन को वर्ड आते साथ ही आपने डायरेक्ट उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनेगा इट विल आल्सो रिलीज हीट, हीट विल बी रिलीज एंड दिस इज कॉल्ड द इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जस्ट 2 टाइप्स को डिस्कस करना है, आपकी बुक में 2 ही गिवन है, तो हम लोग भी 2 ही को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये था कि सिंगल प्रोडक्ट मीन कंबाइन, जब 2 चीजें, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हमें, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय 1 और मोर रिएक्टेंट, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल होगा, और जो रिएक्टेंट था इट मे बी एलिमेंट, इट मे बी कंपाउंड। अब देखिए A प्लस B, हम लोगों ने एग्जांपल दी, A B मीन कोई भी हो सकती है, अब नीचे एग्जांपल्स आएंगे फिर आपको पता चलेगा कि सिंगल प्रोडक्ट, देखिए A भी सिंगल प्रोडक्ट मिला है और A एलिमेंट भी हो सकता है, A कंपाउंड भी हो सकता है। And this reaction is exothermic reaction. Exo mean outside and therm mean heat. So in this exothermic reaction, heat is या energy is released. इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है। अब उसने सबसे पहले जो एग्जांपल दी थी बेरियम प्लस फ्लोरीन गैस की दी थी, तो बेरियम फ्लोराइड बना। सेकेंड वन उसने कंपाउंड की रिएक्शन किया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना। आयरन प्लस सल्फर बना तो आयरन सल्फाइड बना। इससे कंबशन का वर्ड जब आया तो इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, उसने कहा कंबशन ऑफ मैग्नीशियम करें, इसमें मैग्नीशियम को कंबशन करें मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, साथ हीट इज एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहां पर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है कि हम लोगों ने कुछ इस तरह की टाइप्स, एक बना हुआ पेज नंबर 97 पे अगर आप लोग आ जाएं तो आपको वहां पे नजर आएगा कि यहाँ पे टाइप लिखा हुआ पेज नंबर 97 को 7 एग्जाम्पल है। पहला जो है इसमें उसने बताइए टाइप बिटवीन टू एलिमेंट्स, बिटवीन टू एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के दरमियान में रिएक्शन होगा। Elements mean C plus O2, this will form CO2. Second होगा between two compounds.
यहाँ पे उसने जैसे हम लोगों ने कहा था रिएक्टेंट में भी एलिमेंट, रिएक्टेंट में भी कंपाउंड। अब यहाँ पर उसने जैसे डिफरेंट टाइप्स करके 3 डिफरेंट कैटेगरीज बना ली हैं। सबसे पहले जो उसने बताया है बिटवीन 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2 एलिमेंट्स को यूज किया, कार्बन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंट। इन दोनों को उसने कंबाइन किया है, व्हेन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन दे विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यही था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 2 reactants, that is carbon plus oxygen, will be combined. They will form the one product, that is carbon dioxide. तो 2 एलिमेंट्स तो हम लोगों ने पहले बात की है between 2 elements. तो फर्स्ट वन इज कार्बन एलिमेंट, सेकंड वन इज ऑक्सीजन एलिमेंट. They will form the single product that is called carbon dioxide. कार्बन burns completely in oxygen to produce carbon dioxide. देखिए कार्बन ने बर्निंग की है विद ऑक्सीजन, they will form the carbon dioxide. इसका थोड़ा सा आगे उसने एक्सप्लेन किया. सेकंड जो है बिटवीन 2 कंपाउंड्स. अब ये भी कंपाउंड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस वाटर इज आल्सो अ कंपाउंड. इन दोनों ने रिएक्शन किया. हमने ये कहा था ना रिएक्टेंट में भी एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट का ये था, अब कंपाउंड की तरफ आ गया. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दे विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड लाइन, अब यहां पे वो आपकी बुक में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मीन लाइन. कैल्शियम ऑक्साइड लाइन react with water, they will form the calcium hydroxide, that is called calcium hydroxide है, slate line. कंपाउंड से रिएक्ट किया, रिएक्टेंट जो थे वो ऐसे कंपाउंड थे, कैल्शियम ऑक्साइड लाइन एंड वाटर इज आल्सो अ कंपाउंड. इट विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ये भी सिंगल प्रोडक्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जैसे ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसका ये भी सिंगल प्रोडक्ट मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. This is the reaction between 2 compounds. Third one is between one element and one compound. अब जो तीसरा रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है एक कंपाउंड है, देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट. यहां पे देखिए ऑक्सीजन एलिमेंट, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है. अब इन दोनों ने रिएक्शन किया है, इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन, यही हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन. एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, इन दोनों ने कंबाइन किया, दे विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया इस तरह से, एक पेज नंबर 97 पे गिवन है, आप इसको देख सकते हैं. तो जो बात हम लोगों ने डेफिनेशन में की थी, सिंगल प्रोडक्ट, हमें हर रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट मिला, ठीक है, फॉर्म बाय वन और मोर रिएक्टेंट. एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट ने कंबाइन किया, और रिएक्टेंट में भी एलिमेंट, ये देखेंगे एलिमेंट्स थे, रिएक्टेंट में भी कंपाउंड, दोनों कंपाउंड्स थे, और यहाँ पे रिएक्टेंट में भी वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड. तो हमें जो प्रोडक्ट मिला इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट. तो ये है जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे हम लोगों ने एक्सोथर्मिक के बारे में भी थोड़ा सा, आगे भी आपका टॉपिक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ही आएगा. तो एक्सोथर्मिक में यही एक्सो मीन आउटसाइड, थर्म मीन हीट. इसके वर्ड से याद रखें, एक्सो मीन आउटसाइड, मीन हीट, एनर्जी इज रिलीज्ड. ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये, हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा यहाँ पे, और हम लोगों ने यहाँ पे जो जब पढ़ा तो हम लोगों ने ये देखा कि जब दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे थे दे विल फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। जबकि अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट जो है, सिंगल रिएक्टेंट, ये देखेंगे सिंगल रिएक्टेंट है, ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू टू और मोर देन सिंपल प्रोडक्ट्स। एक या दो से ज्यादा सिंगल प्रोडक्ट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन मीन कि एक चीज की ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन मीन ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन कहां पे हो रहा है? रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो ये रिएक्टेंट जो है, सिंगल जो रिएक्टेंट था, इट विल ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू द सिंपल फॉर्म, एंड सिंपल मीन एक्स एंड वाई, वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। अब की जो हमें मिलेंगे एक्स एंड वाई, इट मे बी एलिमेंट and may be compound। तो ये है जी वो जनरल इक्वेशन इसने बताई है। आपकी बुक में इसने कोई ऐसा की एग्जांपल नहीं बताई, लेकिन एक मेरे माइंड में जो आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, देखेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट है, देखिए बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल रिएक्टेंट था, जो कि ब्रेक डाउन होगा इनटू CaO प्लस CO2। अब देखिए हम लोगों ने दो प्रोडक्ट बना दिए, इट मे बी, ये देखिए मे बी एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ये कंपाउंड फॉर्म में है, लेकिन ये हमारे पास था तो सिंगल प्रोडक्ट था, ठीक है। और ये सिंगल था, ब्रेक डाउन हो गया इनटू टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू सिंपलर फॉर्म। तो ये इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लोग डिकम्पोज करेंगे तो इट विल डिकम्पोज इनटू द CaO प्लस CO2। एक जो सिंगल प्रोडक्ट था वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू द टू सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो डिकम्पोजिशन मीन कि ब्रेक डाउन। तो रिएक्टेंट जो सिंगल रिएक्टेंट था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आपकी बुक में कोई ऐसा सिस्टम की एग्जांपल नहीं थी, तो इस वजह से मैंने अपने तौर पे एक एग्जांपल जो मेरे माइंड में आई है वो मैंने आपको दे दी है। कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि ब्रेक डाउन हो गया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे कि एक सिंगल जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द टू सिंपलर प्रोडक्ट्स।